बादशाहों ने किसी लड़ाई लड़ी, क्योंकि समय बादशाहों ने लड़ाई लड़ी, क्योंकि उनके पास सिर्फ राज्य थी और उन्होंने कई कई राज्यों में बादशाह आए। उन्होंने इस सनातन धर्म को पीछे छोड़ जाने के लिए कुछ शायद मंदिर को तोड़ी गई और उसे बनाई गई कुछ अलग अलग नाम से। उस शायद बादशाहों ने इस तरह के हरकत किए गए भारत में। इन भारत के अफसरों ने, बादशाह ने कुछ ऐसे बनाए गए जो शायद पाना बहुत ही मुश्किल थी। उस समय चैतन्य महाप्रभु एट अ टाइम आए, क्योंकि बंगाल से आए, और जब बंगाल से आए चैतन्य महाप्रभु, परिणाम बादशाह ने सोच लिए जिस रास्ते पर हम चले हमारे कहानी तोड़ने वाले कोई और आ गए। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने इस बंगाल के जगह से आविर्भाव हुए और बादशाह ने कुछ जगह चुन ली जा रही, क्योंकि किसी जो आज हम लोग राम मंदिर पुकार रहे, वो शायद बादशाहों ने कुछ रचाई हुई खेल थी, बादशाहों ने किए गए। और बादशाहों ने अधिक कोई मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए। सभी बादशाहों ने कुछ ऐसे रचाई हुई खेल थी जो बादशाह ने किए गए, क्योंकि उनके मन में थी जो हम इसी तरह लड़ाई कराते चलेंगे। उन बादशाहों ने भारत के ऊपर अक्सर मोड़ ऐसे किए जो शायद धर्म के ऊपर आस्था तोड़ते हुए जा रहे थे। उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुए, क्योंकि बंगाल में आविर्भाव हुए। तो कुछ समय के लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने उन समाज को जगाने की प्रतीक्षा लिए थे, जो भली बादशाह तुम जगह जगह सारे आ चुके और देखो हम इसी तैयार हो चुके। इसी तरह बंगाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु आए थे। समय बहुत ही पुरानी साल, आज से 500 साल बीते गए। उस समय की कहानी हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने रचाई एक खेल आए थे जो शायद उन्होंने किए गए, क्योंकि आज के तारीख में चैतन्य महाप्रभु शायद उन समय विलीन हुए थे। उसे मारने की किसी की औकात नहीं थी, क्योंकि वो तो इस धरती के गुरु आए थे। समाज में भले उनके चरण पे हम नाम लेते, लेकिन वो जब आए थे सनातन धर्म को जगाने के लिए, लेकिन बादशाहों ने कुछ हासिल भी किए गए, लेकिन फिर भी कुछ कामयाब नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ चीज धर्म के ऊपर आस्था बादशाहों ने तोड़ते जा रही थी। चैतन्य महाप्रभु आके उसे सहारे दिए। होते चैतन्य महाप्रभु थे जो समय हमारे राज्यों पर आए थे, और ऐसी बारी आई भारत के जो किसी किसी जगह में, हर किसी जगह में भारत में किसी तरह मंदिर को तोड़ी जा रही, और मंदिर को तोड़ के मस्जिद अलग अलग नाम बनाए जा रहे। जैसे राम जन्मभूमि को किसी बाबरी मस्जिद नाम दिए गए, इसी तरह किसी किसी स्थान जो पहले बनाए गए थे दापर में, इसी को उलटती पुलटती किस वास्ता ने किए गए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, कुछ हमारे भारत को सहारे दिए गए थे। बादशाह ने चाहिए जो हम इस अपने अपने राज्यों में किसी परिणाम चलाएंगे, क्योंकि हमारे हकदार होगी ये राज्य। इसी तरह बादशाह ने लड़ाई की, और लड़ाई के कुछ हासिल भी किए गए थे, लेकिन अक्सर पुरानी जगह थे कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कहानी बनाए गए जो शायद चैतन्य महाप्रभु ने धर्म के कुछ रुकी गई, क्योंकि समय आए थे चैतन्य महाप्रभु। और शायद आज के दौर में हम जिस बोलियां हमारे नेताओं के सुनते, वो नेता जिन्होंने इस भारत पर सिर्फ अपने अपने राज्यों में आते, बंगाल में आए रानी, वो भी सोच रही हम इस धर्म को पीछे मुड़ाएंगे। इसी तरह हमारे भारत को जगाने वाला, आने वाला दिन कोई नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरफ बंगाल जिस रास्ते पर चलेंगे, जिस बंगाल के नाम रोशन करने वाला कितने गुरु आए थे, क्योंकि बंगाल में कितने गुरु, किसी ने गुरु पुकारे तो किसी ने मातृ पुकारी, इस समाज पर आए थे। वो समय बहुत ही पुराने समय हो चुकी, एक के बाद एक गुरु आए थे, इस धरती को जगा के गए थे। समाज में कई परिणाम उन्होंने किए गए जो शायद धर्म के ऊपर आस्था रखो,
इसी तरह उन्होंने इस सारे हमारे भारत को प्राणी को दिखाए गए। और आज के नेता जो इस दौर में दौड़ रहे, ये सात राजनीति दौर है। पहले राजाओं के दौर में हम लोग को खो चुके थे, आज के दौर में हम क्या पाएंगे? क्यों इनसे क्या सहारे पाएंगे? ये तो सिर्फ खुद के सहारे के लिए सब कुछ हासिल दिखाते, क्योंकि किसी अगर धर्म तान बना दिया जाए, क्योंकि पवित्र तान हमारे हाथों में हो जाएगी। अरे जो स्थान इस भारत पर बनी हुई शायद पुराने समय राजाओं ने बनाएगी और तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वो बादशाहों ने कुछ किए गए जो कर्म, शायद उनके परिवार, वो तो शायद जानी होगी, जो बादशाहों ने जो गलत किए उसे सजा जरूर मिली होगी, क्योंकि बादशाह चाह रहे थे हम अपने इस राज्यों में अपने नाम फैला देंगे। इसी तरह धर्म के ऊपर जुल्म अत्याचार किए, तो शायद अत्याचार करने के बाद बादशाह चले गए, लेकिन थोड़ी कहानी रह गई जो शायद मंदिर को तोड़ के जब मस्जिद बनाएगी तो शायद उसमें कुछ कहानी लंबी हो जाएगी। इसी तरह बादशाह ने कुछ गलत किए, समाज में अधिक परिणाम होती है, जो इस भारत में अक्सर किसी परिणाम नेताओं ले आती है, लेकिन किसी धर्म तान बना के हमारे राज्यों पे सहारे आएगी। एक तरफ हम किसी दौड़ाएंगे, क्योंकि आज के देश के नेता होती है जो सोचती है जनता, जो हमारे नेता कोई धर्म तान बना रहे, रोज सोचती है हमारे कोई मस्जिद बना रहे। अरे इसी तरह धर्म के बीच लड़ाई शुरू बादशाह ने किए थे। आज समय ऐसी बारी आई जो हमारे बंगाल से लेके कुछ ऐसे भारत के नेता सोच रही जो हम किसी परिणाम चलेंगे। अरे जब बादशाह ने कुछ हासिल नहीं कर पाए, फिर भी उसे जानी थी वो पलानी थी, क्योंकि आज के दौर में हम मीडिया का युग है और इसमें बोलियां उड़ाने के नेताओं की देखती, और नेता चाहे कुछ धर्म तान बना के दिखा देते समाज को कि जो परिणाम शायद उसमें गुरु ना प्रवेश करते ना मातृ प्रवेश करते, क्योंकि किसी जगन्नाथ मंदिर बना के हमारे बंगाल के रीति रिवाज को तोड़ी और किसी परिणाम उस मंदिर के अंदर है, तो आज भी हमारे देश के प्राणी जानते होंगे, क्योंकि ऐसे मंदिर हमारे भारत के, लेकिन इसके रीति रिवाज तोड़ने वाले हमारे सिर्फ नेता है, क्योंकि रानी जो आए ये संविधान को तोड़ती है और चाहे कुछ धर्म तान के नियम तोड़ती है ये रानी, और भारत जिस तरह मोड़ जा रहे, क्योंकि तुम धर्म के ऊपर आस्था रखो, लेकिन परिणाम अगर धर्म के ऊपर आस्था नहीं रखोगे, एक दिन तुम्हारी और न बताएगी जो बादशाहों के किए गए, क्योंकि धर्म के ऊपर आस्था अगर कोई छोड़ी तो शायद एक दिन नौबत उनके जड़ हो ही देगी। इसी तरह हमारे धर्म के कई गुरु ने कहेगी, आज चाहे कोई रानी हो चाहे कोई राजा हो, लेकिन धर्म के आस्था अक्सर पानी लेती और अधर्म के बोली आज के दौर में नेताओं उड़ा देती है, क्योंकि देखो हम कोई धर्म तान बना दे रहे, आपके पवित्र तान हो जाएगी, आप सारे चले जाओ, वही कोई अर्थो दान दो। अरे इस समाज में रहते बच के रहना शायद बहुत ही मुसीबत है, क्योंकि समाज में चलती हुई एक नई कहानी है, धर्म को लेके नई तरह से कोई कहानी वाला रे नेता जिनकी सुनती है जनता, और परिणाम शायद उनकी जब आ जाती नौबत तो परिणाम वो चले जाते, क्योंकि यह धरती में हर किसी को धरती सहारे देती, समय समय उसके सहारे चिरी भी जाती, चाहे वो राजा हो चाहे कोई रानी हो। परिणाम चाहे धर्म के ऊपर आस्था कोई तोड़ी तो विचार उसके सहारे जरूर आएगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस समाज को किसी तरह जगा के गए थे। बंगाल में और भी गुरु आए थे, इस धरती पर आए थे, किसी ने माता पुकारे तो किसी ने गुरु पुकारे। और चैतन्य महाप्रभु ने जब समय आई बारी, उन्होंने समाज को जगाने के लिए प्रतीक्षा लिए, गुरु हम किसी भेष बदल के, आपके भेष बदल के इस धरती पर जा रहे, क्योंकि उन्होंने जिस भेष पे आए थे शायद पता नहीं है, क्योंकि उस समय उन्होंने मिलिंग तो हुई, शायद कुछ खबर पहुंची होगी कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, लेकिन आज तक किसी पता नहीं, क्योंकि उनके मारने की शक्ति किसी को है ही नहीं। चाहे
वो तो विज्ञान की बनाई हुई कोई गोली नहीं है जिसको उड़ा दिया जाए, क्योंकि उनकी ताकत सब गुरु के ऊपर थी, क्योंकि गुरु सहारे वो आए थे, इस धरती पर वो आए थे एक गुरु बन के, क्योंकि परम हिसाब से आए थे, हमारे समाज को सुधारने के लिए आए थे। आज आए तो कोई रानी कोई राजा, लेकिन इस समाज क्या सुधरेगी, क्योंकि समय हमारे समाज को सुधारने के लिए कुछ गुरु आए थे जो बंगाल जिस रास्ते पर जा रहे थे, एट अ टाइम शायद बंगाल की परिस्थिति ऐसी थी जो शायद गुरु आए थे इस समाज को जगाने के लिए। परिस्थिति भारत देखी होगी, जो भारत के प्राणी आज भी उन गुरु के चरण में थे, और चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस धरती के गुरु है, हम जरूर उनसे चरण के सहारे लेंगे, क्योंकि चलो अब भाई चरण और गुरु चरण महाप्रभु के चरण में हम सहारे लेंगे। चलो अब सिवाय की वक्त तो है नहीं, क्योंकि फिर भी हम भाई चरण गुरु चरण के सहारे ले रहे। जय गुरु जय माई, मुझसे कोई भी बोले गुरु क्षमा मांगते, माई क्षमा मांग, क्योंकि ना हमने समाज से कोई दान पाली ना समाज से दान पालेंगे। जय गुरु जय माई।